Dogs are very friendly and I am not scared of them, and they are very cute and they are not friendly. I love dogs because they are friendly and they are very cute. I am not scared of dogs. Hi guys, this is AKA Dog Daddy Amitav Krishan over here. आज हम बात करेंगे एक केस के बारे में। एक बहुत दुखद घटना हुई है हैदराबाद में, जहाँ पे 4 डॉग्स ने मिलके एक बच्चे को फाड़ डाला, जो कि हमारे न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं। लेकिन इस अटैक के पीछे क्या कहानी है, क्यों हुआ है, क्या रिएक्शन था डॉग्स का, क्यों ऐसा हुआ कि उस बच्चे को मार दिया गया, और हमारी पूरी सहानुभूति है उन फैमिली के साथ जिनके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इस इंसिडेंट में किसी की भी गलती नहीं थी, क्योंकि हमारी इंडिया में या यूएस में या कहीं पे भी आप दुनिया में कहीं भी जाइए, हम ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों को बेकाबू करके रखते हैं। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्चा एक पिटबुल को मार रहा है बॉटल से, और कंटिन्यूसली उसे इरिटेट कर रहा है। सेम वे इंडिया में भी जो ये बच्चा था खुला घूम रहा था बिना किसी एडल्ट सुपरविजन के। लेकिन जो अटैक हुआ है उसके दौरान आप ये देखिएगा कि अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो पपीज़ हैं वो घूम रहे हैं, और जिस डॉग ने अटैक किया है वो बेसिकली इनकी माँ थी। सो इनकी माँ को ज़्यादा ही टेरिटोरियल होगी कि मेरे बच्चों को कोई हार्म ना करे, और इसी वजह से उस बच्चे को अटैक किया गया। लेकिन इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है, जितना वो बच्चा चीखा चिल्लाया उतना प्रेडेटर इंस्टिंक्ट डॉग्स का बाहर आया। अब हैदराबाद क्या डिसीजन लेता है इस चीज़ के ऊपर ये नहीं पता। अभी भोपाल में भी एक 7 साल का बच्चा अटैक हुआ था स्ट्रीट डॉग से। मेरी एक ही चीज़ की ये है कि आप बच्चों को डॉग एडुकेशन जरूर दीजिए कि डॉग्स के साथ या अदर एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव अराउंड लाइक 10 डॉग्स ओवर हियर एंड दे आर नॉट रिएक्टिंग एंड दे आर वेरी काम राइट नाउ। वो रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर आपके डॉग्स भी काम हैं तो अपने बच्चों को मना करिए कि उन्हें इरिटेट ना करे, उन्हें तंग ना करे। एक डॉग बिहेवियर को समझना ज़रूरी है, उनके बिहेवियर को भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आप आराम से जा रहे हैं या कुछ हो रहा है तो डॉग रिएक्ट क्यों कर रहा है मेरे पे, क्योंकि उस डॉग के साथ भी कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं। ये हम इंसानों की गलती है कि हमने उन्हें ऐसा बना दिया है। अभी परसों की बात है, मैं वॉक कर रहा था, एक डॉग मेरे साथ स्ट्रीट डॉग को मैं फीड कर रहा था, और उतनी देर में क्या हुआ, 3 लोगों ने आके उसे पत्थर मारने की कोशिश की, जिसमें से एक बुजुर्ग औरत थी और 2 बच्चे थे जो अपनी माँ के साथ जा रहे थे। और जो बच्चे थे उनको किसी ने मना नहीं किया कि आप मत मारो। लेकिन अगर यही चीज़ अगर उस कुत्ते ने किया होता, आज ये मीडिया की एक सनसनीखेज न्यूज़ होती कि एक कुत्ते ने एक बुजुर्ग महिला को काट लिया, साथ में 2 बच्चों को भी काट लिया, और उस कुत्ते की लाइफ बेकाबू हो जाती और उसको एमसीडी या कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उठा के उसको यूथनाइज कर देती। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि डॉग्स का बिहेवियर क्या होता है। आप घर में डॉग लेके आते हैं, हर चीज़ लेके आते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि उनको भी रिस्पेक्ट देना, उनको भी तंग ना करना ज़रूरी है। वो खिलौने नहीं होते। आप जो घर पे लाते हैं डॉग्स या फिर बाहर स्ट्रीट डॉग्स जो पपीज़ होते हैं, आपको मेक श्योर करना है कि उनको भी प्राइवेसी चाहिए। अगर आपके बच्चे के पास भी कोई अननोन इंसान या कोई अननोन जानवर आएगा तो आप भी उसी वे में रिएक्ट करेंगे। ये एक बहुत फंडामेंटल इशू है। अभी भोपाल में जो हुआ था, जो फैमिली फीड करती थी स्ट्रीट डॉग्स को, उनको तक बोला गया कि आप डॉग्स को फीड ना करें। लेकिन जितने हमारे NGOs हैं, जितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर्स हैं, एरिया स्कूल्स हैं, इन सब को एक एजुकेशन ड्राइव डॉग्स और ह्यूमंस के बीच रिलेशन का एक जागरूक करना पड़ेगा इनके बीच, ताकि बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। अभी आप हमारे कई वीडियोस में देखा होगा आपने कि अभी बीच में रॉटवाइलर और पिटबुल्स का केस आया था, और अब ये स्ट्रीट डॉग का केस आ गया। स्ट्रीट डॉग्स हमने नहीं क्रिएट किए, वो पहले से यहाँ पे पैदा हुए हैं। इंडियन डॉग्स, इंडियन प्रेरियर डॉग्स हैं, दे आर हंटर्स। अगर उनकी ज़मीन पे हम रह रहे हैं, उनके साथ हम रह रहे हैं, तो हमें उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट देनी होगी। हमें ये समझना होगा कि वो एक अपॉर्चुनिस्टिक प्रेडेटर भी होता है।
अगर वो अपॉर्चुनिस्टिक प्रेडेटर को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको प्रिवेसी नहीं देंगे, तो ऐसे अटैक्स बहुत होते रहेंगे। और मैं चाहता नहीं कि ऐसे अटैक्स हो, बिल्कुल भी। कोई भी इंसान या कोई भी जानवर हार्म हो, और जिसका नुकसान होता है वही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर 3 डॉग्स ने मिलके उस बच्चे को, 4 साल के बच्चे को पकड़ के खींच रहे थे। सो इट वॉज वेरी पेनफुल टू सी दैट काइंड ऑफ अ विजुअल फॉर मी एज वेल। लेकिन एज अ ह्यूमन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। लेकिन अगर आप डॉग बिहेवियर को लेंगे तो वो एक बहुत नेचुरल इंसिडेंट है कि उनके बच्चे के आसपास कोई आएगा। और स्पेशली आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो जो मदर डॉग है, वो लैक्टिंग है। लैक्टिंग मतलब उसके थन में दूध था। तो बेसिकली वो बच्चे अभी छोटे ही हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं। उनके आसपास कोई भी छोटा बच्चा या कोई भी इंसान भी जाएगा, या बिल्ली भी जाएगी, या चूहा भी जाएगा, तो माँ ऐसे ही रिएक्ट करेगी। तो आपको उनको भी प्रिवेसी देनी पड़ेगी। और जितना हो सके अपने घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनसे अपना रिलेशन अच्छा करे, ना कि उन्हें पत्थर मारे, ना गाड़ी के नीचे कुचले। आधी ज़्यादा माएँ इसलिए ज़्यादा परेशान होती है हम ह्यूमन से। वो कहती है, वो देखती है कि कई डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग पपीज़ को हम हमारे जैसे इंसानों ने गाड़ी के नीचे कुचल दिया है, या फिर उनको पत्थर मारते हैं, या फिर जहर दे देते हैं। सो दे बिकम प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स द किड्स। अगर वो प्रोटेक्टिव नहीं होंगे तो उनके बच्चे आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो होप करते हैं कि आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। एंड वी आर देयर फॉर यू। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्ट्रीट डॉग्स of your area or any help you require, you can call us. So this is Abhinav Krishan signing out. Bye bye.